सिंह लगन वाले जातकों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को। इस वीडियो में आपके सेकंड हाउस के लिए अब विचार करेंगे। सेकंड हाउस की बात करें तो यहाँ पर राहु स्थित होंगे कन्या राशि में और साथ में शुक्र भी। शुक्र आपके चार्ट में यहाँ पे तीसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, लेकिन शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में होंगे तो राहु इस नीचता में और भी ज्यादा वृद्धि कर देंगे। अब आपको देखना होगा बुध की स्थिति को और शनि की स्थिति को, क्योंकि बुध यहाँ डिस्पोजिटर है, साथ ही राहु शनिवत चलते हैं, तो शनि की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा मैटर करेगी। मान लो अगर शनि आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो राहु के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे यहाँ हो सकते हैं। बट राहु की जो प्रवृत्ति है साथ बैठे हुए ग्रह को काफी मल्टीप्लाई करना, उसकी क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई करना या उस ग्रह से रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशंस को काफी ज्यादा बढ़ाना। इस स्थिति में देखा जाए तो अब चांसेस ये हैं कि आपका जो खान पान होगा या जो रहन सहन होगा हो सकता है वो ज्यादा सही ना हो। आप स्मोकिंग के शिकार हो सकते हैं, नशे की लत आपको हो सकती है, आप शराब वगैरह पीने वाले हो सकते हैं। तो फैमिली को लेके यहाँ पर काफी ज्यादा इश्यूज फिर आ जाते हैं। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको जीवन में एक बार बहुत ज्यादा वेल्थी जरूर बनाएगा, भले ही आप बाद में वेल्थी बने रहें या ना बने रहें, लेकिन आप यहाँ पैसा सेव करने को लेकर हमेशा स्ट्रगल करेंगे, जबकि आप जीवन को बहुत ही ज्यादा इंजॉय के साथ जीना पसंद करेंगे। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको मेनली रिश्तों में काफी प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे अपने इन लॉज के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन होगा तो पुरुषों के केस में अगर देखा जाए तो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है उनके खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन थोड़ा ज्यादा फेवरेबल होगा उनके लिए, लेकिन पुरुषों के केस में क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं, ऐसे में ये कंजक्शन आपको पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस देगा और हो सकता है पार्टनर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो। ये कंजक्शन मोस्टली आपके कैरियर वाइज आपको बहुत ज्यादा साथ दे सकता है, लेकिन आपके रिश्तों या पारिवारिक स्थिति के हिसाब से ये उतना सपोर्टिव नहीं होगा। तो राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आपको काफी ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी लाइफ में। साथ ही साथ आपकी जो लाइफ है उसमें आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव काफी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको यंग एज में उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा या जैसे जैसे आप 25 की एज के बाद ऊपर आगे बढ़ेंगे एज के हिसाब से, तब आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो मोस्टली आप अपने परिवार के साथ भी काफी अच्छे से एंजॉय करना पसंद करेंगे, इवन ट्रेवलिंग भी। राहु शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से आप में कोई बहुत क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, जैसे वाणी को लेके कोई टैलेंट हो सकता है, एक्टिंग वगैरह को लेके कोई टैलेंट हो सकता है। शुक्र यहाँ पे अब क्योंकि थर्ड लॉर्ड है तो आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ जो प्लेनेट होगा उस पर भी विचार करेगा। साथ में क्योंकि थर्ड लॉर्ड होकर शुक्र सेकंड में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक टैलेंट है, जो नेचुरल एक स्किल है आपके पास, वो काफी तेजी से आपकी बढ़ेगी। लेकिन राहु शुक्र का ये कंजक्शन फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यूज भी कभी कभी लाएगा। अब यहाँ दूसरा जो कोई अन्य ग्रह अगर बैठा है राहु या शुक्र के साथ, कोई भी अन्य ग्रह जो है उसको देखिएगा, अगर वो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत हो तो यहाँ आपको उस ग्रह से काफी सहायता मिल सकती है और उस ग्रह की क्वालिटीज भी काफी मल्टीप्लाई होंगी। तो वो ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट, तो आपकी उन भावों को लेके भी जो एक्सपेक्टेशंस है काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगी और इस वजह से कभी कभी आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे इस कंजक्शन में तो राहु सबसे पहले आपके 6th हाउस पे प्रभाव डालते हैं। 6th हाउस पे प्रभाव होने की वजह से अब क्योंकि 6th हाउस आपके चार्ट में शनि का घर है तो शनि की प्लेसमेंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं और यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अब उतना ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपके चार्ट में मान लो 6th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वही आपकी काफी मदद कर सकता है आपके करियर में। राहु का प्रभाव 6th हाउस पर होने से ऐसा राहु कोई भी प्रकार के कंपटीशन में आपको काफी तेजी से आगे लेकर जाएगा। आप अगर फाइनेंशियली कोई रिस्क ले लेते हैं, लोन वगैरह ले लेते हैं या कोई अन्य ऐसी स्थिति का शिकार हो जाते हैं, तब भी आपको राहु बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा। लेकिन मोस्टली यहाँ जो आपको प्रॉब्लम होगी मैरिज होने के पश्चात हो सकता है कि आप अपनी वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या आप अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ कभी कभी उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं देखेंगे। और अगर मान लो 6th हाउस में कोई क्रूर ग्रह स्थित हुआ तो आपके करियर में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे या फिर आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ आपको इश्यू होंगे। राहु शुक्र का ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं, अब क्योंकि राहु जो प्रभावित कर रहे हैं 6th हाउस को, तो आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं और इस डोमिनेशन की वजह से आपको काफी ज्यादा इश्यूज भी आएंगे। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको फॉरेन के थ्रू इनकम दे सकता है या कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड आपको वेल्थ गेन करवा सकता है। ये कंजक्शन है तो आप लॉटरी, सट्टा या इन शेयर मार्केट से भी काफी ज्यादा अर्न करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव होगा आपके अष्टम पे।
अष्टम भाव में आपके अब केतु स्थित होंगे, तो अष्टम का जो केतु रहेगा वो आपको काफी तंत्र मंत्र या स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रहा है एक तरफ, जहां राहु आपको बहुत ज्यादा भोग विलास या लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहीं केतु यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र या भौतिक सुख सुविधाओं से परे लेकर जा रहे हैं। ऐसे में आपको देखना होगा कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, क्या वास्तव में शुक्र की या राहु की आपको महादशा है। अगर इनकी आपको महादशा होगी तो इन्हीं के जो रिजल्ट होंगे आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे। बट केतु जो अष्टम में होगा वो आपके रिलेशनशिप को खराब करने का काम करेगा। हालांकि केतु आपके ज्ञान के लिए या आपके सिक्स सेंस के लिए काफी अच्छा साबित होगा, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ पर काफी नेगेटिव असर पड़ेगा इससे। अब अगर पुरुष का चार्ट हो तो उनके उनके पार्टनर के साथ भी और उनकी जो पार्टनर की फैमिली है उनके साथ भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट चल रहा हो आपस में, या अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो, या कहीं ना कहीं आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ दिक्कतें हों। यहाँ का जो केतु होगा वो आपको रिलेशनशिप वाइज उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं रखेगा। अब ये अगर किसी स्त्री का चार्ट हो, उस केस में स्त्री भी बहुत ज्यादा धनवान हो सकती है, लेकिन उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके पास स्टेबल इनकम सोर्सेज हों और वो साज सज्जा पे या अपने होम को डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा खर्च करेगी। इसी तरीके से देखा जाए तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ हो सकती हैं और लाइफ में लग्जरी की प्रधानता होगी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन स्त्रियों के केस में क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा फेवर करेगा आपको। यहाँ अब राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव है, अष्टम भाव है वैसे तो, लेकिन केतु जितना भी एनर्जी यहाँ अष्टम भाव को आ रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आपको एनर्जी की आपको काफी कमी महसूस होगी। तो जो भी प्लेनेट यहाँ केतु के साथ ऑलरेडी बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुली प्लानिंग करनी होगी। इसके साथ ही आपको काफी कंफ्यूजन भी होगा। इवन अगर आप रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं, अकल्ट वगैरह में जाना चाहते हैं, तब तो आपको केतु काफी सपोर्ट करेगा। लेकिन बाकी अन्य मामलों में जब भी आप मोह माया की तरफ मुड़ते हैं तो ऐसा केतु आपका साथ नहीं देने वाला। अब राहु का जो प्रभाव है केतु पर वो एक सीमा तक ही हो सकता है, क्योंकि दोनों के मध्य 180 डिग्री का एंगल है। लेकिन शुक्र क्योंकि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं राहु के साथ, तो अब शुक्र का जो प्रभाव होगा केतु पर वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बट यहाँ पे जितना भी एनर्जी अष्टम भाव के साथ एक्सचेंज हो रहा है वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आपको ये सब पर विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कि आपको काफी इश्यूज हो मैरिड लाइफ में। इस प्रकार का जातक होगा तो उसकी जो फैमिली होगी यानी इन लॉज जो उसके होंगे वो काफी ज्यादा खराब व्यवहार करने वाले हो सकते हैं, या उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपका बिहेवियर नहीं होगा कभी कभी। तो आर्थिक रूप से आप कोई भी प्रकार का बड़ा गेन एक्सपेक्ट ना करें अष्टम भाव के थ्रू। उसके बाद राहु का प्रभाव होगा आपके 10th हाउस पे। अब देखिए 10th हाउस पे राहु इस तरीके से अगर प्रभाव डाल रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्टली सपोर्टिव होगा। तो आपके कैरियर वाइज भी और बाकी आपके अन्य मामलों में ऐसा राहु आपको काफी नेम फेम दे सकता है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड वाली लाइफ दे सकता है। साथ ही आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन हो तो फॉरेन सेटलमेंट होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी। इसके साथ साथ आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में होंगे, आप जिस भी प्रकार का कैरियर चुनेंगे उसमें आपके नेम फेम होने के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको बुध का भी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, या मान लो बुध राहु या शुक्र के साथ ही बैठे हो, तब इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि आपके जो निर्णय होंगे करियर को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, वो थोड़े ज्यादा बेहतर हो सकते हैं।